Good morning, students. This is Gurukul e-learning platform. Here you have to learn something great and you have to be ready to do something great. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। राधे राधे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारतीय संस्कृति में ये तथ्य प्रचलित है कि पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होती है और पाप बढ़ता है तब तब धर्म की स्थापना हेतु एवं साधुजनों की रक्षा हेतु भगवान अवतार लेते हैं। ऐसा ही एक अवतार भगवान ने लिया था, भगवान श्री कृष्ण के रूप में। तो बच्चों, आइए आज आप और हम सब जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो लीलाएं की हैं, उन लीलाओं से वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तेरे पाप की गागर भर चुकी है। देवकी वसुदेव का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा और संसार को तेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। जब संपूर्ण पृथ्वी कंस के अत्याचारों से परेशान थी, उस समय भगवान ने निश्चित किया कि वे पृथ्वी को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएंगे और यह समय सुनिश्चित हुआ कि कंस का वध कौन करेगा, किस रूप में करेगा और कब करेगा। इसी कार्य हेतु भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में मथुरा के कारागार में जन्म लिया। कंस ने माता देवकी और पिता वसुदेव के सातों पुत्रों का वध एक एक करके कर दिया, परंतु जिस समय कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना था, प्रभु की लीला के अनुसार समस्त कारागार का वातावरण उनके जन्मानुकूल हो गया। सभी प्रहरी गहरी निद्रा में सो गए एवं माता देवकी और वसुदेव अपने पुत्र के जन्म को अपने पुत्र के आगमन से हर्षित थे एवं पिता वसुदेव ने ये सुनिश्चित किया कि अब वो इन्हें लेकर गोकुल में महाराज नंद के घर छोड़ आएंगे एवं वे श्री कृष्ण भगवान को एक छोटी सी टोकरी में ले चल पड़े। इस समय काली कृष्ण पक्ष की अंधियारी रात थी एवं घनघोर वर्षा हो रही थी। यमुना नदी, जो कि गोकुल और मथुरा के मध्य पड़ती थी, वह भी भगवान श्री कृष्ण के चरण छूने को आतुर हो उठी एवं शेषनाग जी भगवान को वर्षा से बचाने के लिए उनके ऊपर छत्र के रूप में बने रहे
वसुदेव जी जब गोकुल में श्री कृष्ण भगवान को माता यशोदा और नंद बाबा के घर छोड़ आए, तब से श्री कृष्ण भगवान नंद के लाल, यशोमती के लाल कहलाए। कान्हा का जन्म किसी निश्चित ध्येय के स्वरूप के लिए को पूर्ण करने के लिए हुआ था। कान्हा की बाल लीलाओं में शामिल है माखन चुराना, ग्वालों के साथ गौएं चराना, गोपियों के साथ रास रचाना। परंतु बच्चों, आप सभी को यह भी जानकारी होगी कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने बचपन में ही ऐसे अद्भुत कार्य कर दिए थे जो कि हम सभी को अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ने की एवं सदैव कुछ महान करने की शिक्षा प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 6वें दिन में ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध कर दिया एवं 2 वर्ष की आयु के भीतर ही वृषासुर, अधासुर एवं नरकासुर जैसे असुरों का वध कर दिया एवं 5 वर्ष की आयु में ही इन्होंने यमुना नदी को कालिया नाग का मर्दन कर उसके विष से मुक्त कराया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में ही शंखचूर्ण, अरिष्टासुर कैसी दैत्य का वध किया। उन्होंने 10 वर्ष की आयु में ही गोवर्धन पर्वत धारण किया और इंद्र का गर्व चूर्ण किया। उन्होंने 11 वर्ष की आयु में सांदीपनी मुनि की आश्रम में उज्जैनी में 64 कलाओं से युक्त होकर अपने आप को यथा योग्य बनाया एवं उन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही 10 वर्ष की आयु में ही उन्होंने कंस का वध कर दिया। जरासंध को 17 बार पराजित किया और अपनी योग्यतानुसार सुदर्शन चक्र प्राप्त किया, पंचजन्य शंख प्राप्त किया एवं स्वर्ग में सभी देवताओं को पराजित कर पारिजात वृक्ष को द्वारिकापुरी ले आए। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ रास रचाई, गोपियों के साथ रास रचाई और उन्होंने सभी मनुष्यों को ये शिक्षा दी कि ये संपूर्ण जीवन कष्टों से युक्त है, परंतु फिर भी हम सभी को आनंद पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन का मार्गदर्शक बन संपूर्ण पृथ्वी पर धर्मराज स्थापित किया। ये था भगवान श्री कृष्ण का संक्षिप्त जीवन परिचय। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को हमें दूसरे पहलू से भी देखना चाहिए। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जीवन से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर जीवन जीने की शिक्षा प्रदान की, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं द्वारा परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय लेने की योग्यता प्राप्त करने की शिक्षा दी। यही है भगवान श्री कृष्ण का जीवन। आइए हम सभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाएं। घनश्याम के सहारे, राधा नाम के सहारे जीवन जिया करो, वो जीवन जिया करो। इनके चरणों का अमृत, हाँ हाँ चरणों का अमृत हर पल पिया करो, निश दिन पिया करो। हाँ, जिसको भी ब्रज धाम मिला है, जीवन में हर सुख आराम मिला है। घनश्याम के सहारे, राधा नाम के सहारे जीवन जिया करो, वो जीवन जिया करो। माला लेकर कर में
राधा के नाम की मन से कर ले झांकी, फिर सुंदर श्याम की जहाँ की माटी चंदन, प्यारा ब्रज धाम है मीरा के मुख पर तो मोहन का नाम है। हाँ, जिसको भी ब्रज धाम मिला है, जीवन में हर सुख आराम मिला है। घनश्याम के सहारे, राधा नाम के सहारे जीवन जिया करो, हो जीवन जिया करो। गोवर्धन धाम में गिरिधर का नाम ले, राधा रानी के चल दामन को थाम ले। बरसाने वाले की महिमा की बात है, राधे कृष्णा कृष्णा जन्मों का साथ है। हाँ, जिसको भी ब्रज धाम मिला है, जीवन में हर सुख आराम मिला है। घनश्याम के सहारे, राधा नाम के सहारे जीवन जिया करो, हो जीवन जिया करो। इनके चरणों का अमृत, हाँ हाँ चरणों का अमृत हर पल पिया करो, निश दिन पिया करो, हो जीवन जिया करो, हो जीवन जिया करो।